नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आरबीएससी की कक्षा 10 के वैदिक गणित में ध्वजांक विधि के बारे में। तो साथियों अपने पास बोर्ड में दो क्वेश्चन लिखे हैं। 98,765 में अपने को भाग देना है 87 का, और 1234 में अपने को भाग देना है 42 का। तो जैसा कि अभी मैंने एक बना रखा है, यहाँ पे ध्वजांक विधि में जो भागफल होता है उसको 3 खंडों में विभाजित करते हैं। अपने पहला जो खंड है वो अपना है ध्वजांक और मुख्यांक का, दूसरा जो खंड है वो अपना होता है भागफल खंड, और तीसरा जो खंड है वो होता है अपना शेषफल खंड। अब हम किसे ध्वजांक मानेंगे, किसे मुख्यांक मानेंगे? तो अपने जो भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं, इसमें पहला जो अंक होता है उसको हम हमेशा लिखते हैं मुख्यांक, और पहले अंक के बाद जितने भी अंक बच जाएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ध्वजांक हो जाएंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि मुख्य हमेशा पहले होता है, तो पहला अंक है वो मुख्य हमारा मुख्यांक है, और बाद वाले सारे के सारे अंक है वो क्या हो जाएंगे? ध्वजांक हो जाएंगे। ध्वजांक में जितने अंक आते हैं उतने ही भाज्य के अंक हम शेषफल खंड में, जैसे यहाँ ध्वजांक में 1 अंक है तो 1 अंक हम अंतिम शेषफल खंड में रख देते हैं, और बाकी सारे के सारे जो अंक है वो हम बीच वाले खंड में रख देते हैं। अब हमें भाग हमेशा किसका देना होता है? मुख्यांक का भाग देना है, 8 का भाग देना है, भागफल वाले में देना है। तो भागफल में पहला जो अंक है वो 9, तो 9 में यहाँ भाग जा रहा है तो मैं यहाँ भाग दूंगा 9 भाग 8। जो भी भागफल आया उसको मैंने यहाँ लिखा है, और जो भी शेषफल आएगा उसको भी मैं यहाँ लिख दूंगा। जैसे यहाँ भागफल आ रहा है 9 में 8 का भाग दिया, भागफल आ रहा है 1, और शेषफल भी कितना आ जाएगा? 1। जो भी भागफल आएगा उसको मैंने भागफल खंड में यहाँ नीचे की तरफ लिख दिया है, और जो शेषफल आएगा उसको आगे वाली संख्या के पैरों में मैं लिख दूंगा। तो अभी हमारा नया भाज्य कितना आ रहा है? नई संख्या बन गई अपने पास 18। तो इस तरह से इसको लिखते हैं, जो नई संख्या है उसको हम बोलते हैं नया भाज्य। और जब हम प्रथम बार नया भाज्य ज्ञात करते हैं तो उसके बाद हर बार हमें संशोधित भाज्य है वो ज्ञात करना होता है। तो इसका सूत्र है वो होता है नया भाज्य माइनस में ध्वजांक गुणा में भागफल, ये अपना इसमें सूत्र रहेगा। तो यहाँ पे नया भाज्य साथियों कितना है? यहाँ पे नया भाज्य है वो अपना कितना था? 18 है नया भाज्य। तो यहाँ भी मैं रख दूंगा नया भाज्य 18, माइनस में ध्वजांक कितना है? 7 है ध्वजांक, और इनटू में भागफल, अभी जो भागफल अंक आया है वो अपना 1 है, तो 1 रख देंगे यहाँ पे। 18 माइनस में 7 बराबर शेषफल कितने बचे? यहाँ 11। अब मुझे भाग देना है वो संशोधित भाज्य अपना कितना है? 11। तो 11 में भाग दूंगा मैं यहाँ पे भाग दे देता हूँ। 11 में मैंने भाग दे दिया है, 11 भाग 8। जो भी भागफल आएंगे उसको लिख देंगे, और जो भी शेषफल आए उसको भी लिख देंगे। तो भागफल आएगा 8 एकम 8, और शेषफल बच गया अपने पास 3। जो भी भागफल आएगा उसको अपने यहाँ लिख देंगे, शेषफल को आगे वाली संख्या के पैरों में। तो नई संख्या कितनी बन गई है? 37। तो इस तरह से अपने पास नया भाज्य है वो कितना बन जाएगा? नया भाज्य है वो अपने पास बन जाएगा 37। मुझे क्या ज्ञात करना है? संशोधित भाज्य, जैसा मैंने पहले वाली संख्या में ज्ञात किया है। तो संशोधित भाज्य का सूत्र है नया भाज्य माइनस ध्वजांक गुणा में भागफल। तो अभी नया भाज्य है 37, माइनस में ध्वजांक है 7, और इनटू में भागफल अभी अंक जो कौन सा है वो 1 है, तो 1 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। 37 माइनस 7 बराबर में आ जाएंगे मेरे 30। तो 37, अब भाग मुझे किस में देना है? 30 में भाग देना है। 30 भाग 8, जो भी भागफल है उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और जो भी शेषफल आएगा उसको भी अपने लिख देंगे। तो भाग देंगे 30 में 8 का, तो 30 में 8 का भाग दिया तो 3 पर जाएगा, और शेषफल है वो बच जाएंगे मेरे पास 6। तो जो भागफल आएगा उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, शेषफल को फिर आगे वाली संख्या के पैरों में लिख देंगे। तो इस तरह से नई संख्या फिर अपने पास आ गई है 66। इसको लिखेंगे नया भाज्य बराबर में 66। फिर मुझे ज्ञात करना है इसका संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य का सूत्र फिर मैंने आपको बता दिया यहाँ पे पहले ही, संशोधित भाज्य का सूत्र वही रहेगा, नया भाज्य माइनस में ध्वजांक गुणा में भागफल। तो यहाँ पे नया भाज्य है 66, माइनस में ध्वजांक अपने पास 7, इनटू में अभी जो अंतिम भागफल अंक आया है वो अपने पास है 3।
तो यहाँ पे 3, 66 माइनस में 7 या 21 घटा दिया तो कितने बच जाएंगे 45। तो संशोधित भाज्य है 45, संशोधित भाज्य में भाग देंगे हम 45 भाग 8, जो भी भागफल है उसको लिख देंगे और जो भी शेषफल है उसको भी लिख देंगे। जैसे यहाँ भागफल आएगा 5, 8 5 40, शेषफल भी बच जाएगा 5। भागफल आएगा उसको भागफल खंड में लिख देंगे, शेषफल को आगे वाली संख्या के पैरों में। तो अब यहाँ जो संख्या आ गई है वो कौन से शेषफल खंड में आ गई है। तो साथियों अब जब भी भागफल खंड में होंगे तब तो अपने को भाग देना है। जैसे ही अपने शेषफल खंड में आ जाएंगे तो अपने को भाग नहीं देना है, सिर्फ संशोधित भाज्य ज्ञात करना है। तो शेषफल 5 आया था, आगे वाली संख्याओं के जैसे ही पैरों में लिखेंगे तो नई संख्या अब कौन सी बन गई है 55 अपने पास। तो अभी मेरा जो नया भाज्य है वो बन गया है, नया भाज्य है वो बन गया है 55। मुझे क्या ज्ञात करना होता है संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य का सूत्र यही रहेगा, नया भाज्य माइनस ध्वजांक इंटू भागफल। तो नया भाज्य आ रहा है 55, माइनस में ध्वजांक है 7, इंटू में भागफल भी कितना था 5। तो अंतिम जो अंक है वो अपना था 5। तो 55 में से 7 5 35 गए, बच गए हैं 20। अब पहले हम क्या करते थे, जैसे भी जो भी संशोधित भाज्य आता था उसमें अपने भाग देते थे, लेकिन अभी अपने शेषफल खंड में आ गए हैं तो भाग अपने को नहीं देना है। जो अंतिम बच रहा है वही अपना क्या आ जाएगा शेषफल आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न में है वो भागफल आ रहा है 1135 और शेषफल आ रहा है 20। तो ये अपना पहला प्रश्न हो गया है। इसी तरह से अपने दूसरा प्रश्न एक और लिख रखा है मैंने यहाँ पे 1234 भाग 42। तो ये भी अपने कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न किया है वैसे ही दूसरा प्रश्न है, एक छोटा सा अंतर है इसमें। तो मैं यहाँ दूसरे प्रश्न को कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ एक दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है 1234 भाग 42 में। तो इसको भी 3 खंडों में अपने विभाजित करेंगे। पहला जो खंड है वो अपना है, पहला जो खंड है उसमें अपने लिखते हैं ध्वजांक, ध्वजांक या मुख्यांक भी इसको बोल सकते हैं। जो दूसरा खंड है उसको हम बोलते हैं भागफल खंड, इसमें अपने नीचे की तरफ भागफल लिखते हैं। और जो तीसरा खंड होता है उसको अपने बोलते हैं शेषफल खंड, इसमें अपने शेषफल को लिखेंगे। ध्वजांक और मुख्यांक को कौन सी संख्या को लिखेंगे, जो भाजक होता है उसमें पहला अंक है वो अपना आ जाएगा मुख्यांक, मुखिया पहले रहता है और बाद वाले जितने भी अंक होते हैं वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे ध्वजांक आ जाएंगे। जैसे इसमें 2 है, ध्वजांक में कितने अंक है 2 अंक है, तो भाज्य के है वो उतने ही अंक है, वो कितने आ जाएंगे शेषफल खंड में। तो इसका 4 है, 1 अंक है तो 4 है, अंतिम है वो शेषफल खंड में, बाकी है वो सारे के सारे बीच वाले खंड में रख देंगे। भाग अपने को किसका देना है, हमेशा ही मुख्यांक का देना है। तो 4 का भाग देंगे, 1 में भाग नहीं जाता तो अपने कितनी संख्या लेते हैं, जैसे सामान्य भाग में अपने लेते हैं। अगर 1 संख्या में नहीं जाता है तो अपने 2 संख्याएं ले लेते हैं। तो यहाँ भी मैंने 2 संख्याएं ले ली हैं, अपने भाग देते हैं 12 भाग 4। जो भी भागफल आया है उसको मैंने लिख दिया है और जो भी शेषफल आया है उसको भी मैंने लिख दिया है। भागफल बच जाएगा 3 पर और शेषफल आ जाएंगे 0। तो जो भागफल है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, शेषफल को आगे वाली संख्या के पैरों में लिख देंगे। तो इस तरह से नई संख्या अपने को 0 3 यानी कि 3 प्राप्त हो गई है। तो इसको नई संख्या को अपने बोलते हैं नया भाज्य, बराबर में आ जाएगा 0 3। अपने को ज्ञात करना होता है संशोधित भाज्य। तो इसका सूत्र पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही नया भाज्य माइनस में ध्वजांक इंटू में भागफल। तो ये अपना सब में संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे तो यही सूत्र रहेगा अपना। अभी नया भाज्य है वो कितना है 0 3, माइनस में ध्वजांक कितना है अपने पास, ध्वजांक है 2, इंटू में भागफल कितना है 3। तो ये आ जाएगा 0 3 माइनस में 6 बराबर बच जाएंगे माइनस के 3। अब साथ ही अपने पास जो संशोधित भाज्य आ रहा है वो माइनस के 3 आ रहे हैं। तो माइनस वाले में तो भाग दे ही नहीं सकते। तो जब भी ऐसा आए कि संशोधित भाज्य क्या है माइनस क्या है, तो पहले वाला जो भाग है उसको अपने क्या कर देंगे 1 कम कर देंगे। अब कितना कर देंगे, इसको 2 कर देंगे। यानी कि
12 में 4 का भाग दिया, भागफल कितना लिखा था 3। अब इसको कहाँ तक देंगे, 2 तक देंगे। तो वापस से मैं इसको लिख लेता हूँ यहीं। पहले 12 में मैंने 4 का भाग दिया था, भागफल लिखा था 3, इसको घटाकर कहाँ लिखेंगे 2 तक। तो जब 2 तक भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, अपने पास बच जाएंगे 4। तो जो शेषफल आएंगे वो मैं यहाँ लिख दूंगा। भागफल आया यहाँ, पहले शेषफल आया था 0, अभी शेषफल आ रहे हैं 4, उसको मैंने आगे वाली संख्या के पैरों में लिख दिया है। तो अभी मेरा जो नई संख्या है वो कितनी आ गई है, मेरे पास नई संख्या आ गई है 43, और ये आ गई मेरे पास नई संख्या, नया भाज्य वो मेरे पास आ गया है 43, यानी कि 43। मुझे ज्ञात करना होता है संशोधित भाज्य। तो सूत्र मैंने पहले लिख दिया है, नया भाज्य माइनस में ध्वजांक इंटू में भागफल। तो नया भाज्य है 43, माइनस में ध्वजांक मेरे पास 2, इंटू में भागफल कितने हैं 2। तो ये आ जाएंगे 43 माइनस के 4 बराबर में बच जाएंगे 39। तो जो भी संशोधित भाज्य आ रहा है उसमें भाग देना होता है, भाग दे देते हैं। 39 में भाग दिया मैंने, 4 का भागफल आया उसको भी लिख देंगे, और जो भी शेषफल आया उसको भी लिख देंगे। भागफल जाएगा 9 चौका 36, 9 पर शेषफल आ जाएंगे 3। तो जो भी भागफल आएगा उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, शेषफल को आगे वाली संख्या के पैरों में लिख देंगे। तो एक नई संख्या 34 बन जाएगी। अब अपने को ध्यान यहाँ ये रखना है कि जैसे ही शेषफल खंड में आ गए हैं तो अपने को भाग देने की प्रक्रिया, वो भाग नहीं देना है अपने को। भाग कब देना है, जब भागफल खंड में होंगे तब तक भाग देना है अपने को। तो 5 नंबर बिंदु में अपने नई संख्या या नया भाज्य है वो क्या प्राप्त हो गया है, नया भाज्य प्राप्त हो गया है 34। अपने को ज्ञात करना होता है संशोधित भाज्य। तो नया भाज्य 34, माइनस में ध्वजांक है 2, और इंटू में भागफल कितना है 9। तो ये आ जाएगा 34 माइनस में 9 दूनी कितने हो जाएंगे 18। तो शेषफल कितने बच जाएंगे 16। अब हर बार हम क्या करते थे कि संशोधित भाज्य उसके बाद में है वो हम भाग देते थे, लेकिन इस बार शेषफल खंड में है तो भाग नहीं देना है। जो भी संख्या बच जाएगी वो अपनी क्या हो जाएगी, शेषफल। तो इस तरह से इसमें शेषफल आ जाएंगे 16, और जो भागफल आ जाएगा वो आ जाएगा 29। तो इस तरह से हम सारे के सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।